यदि दो रेजिस्टेंसेस R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड हों और ये दोनों के अक्रॉस में ये वोल्टेज भी है, तो ये जो वोल्टेज भी है वो R1 के अक्रॉस में और R2 के अक्रॉस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे R1 के अक्रॉस में वोल्टेज V1 आ गया, R2 के अक्रॉस में वोल्टेज V2 आ गया, और ये दोनों का सम भी देगा। यदि आप V1 को निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? तो उसको निकालने के लिए आप सिंपली कहिए कि इसका जो रेजिस्टेंस है R1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू रेजिस्टेंसेस R1 प्लस R2 टाइम्स V, जो कि ये दोनों के कंबाइंड के अक्रॉस में वोल्टेज है V। वैसे ही यदि R2 के अक्रॉस में वोल्टेज V2 निकालना है तो सिंपली R2 का रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू रेजिस्टेंसेस टाइम्स टोटल वोल्टेज V। ऐसे क्यों लिख पाते हैं? इसको लिए आप ओम्स लॉ को देखिए। ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू IR। ये सीरीज कनेक्शन है, सीरीज में करंट देखिए दोनों जगह सेम है, तो करंट कांस्टेंट हो गया। करंट जब कांस्टेंट हो गया तो V प्रोपोर्शनल हो गया R के। यहाँ पर V प्रोपोर्शनल है R के। इस वजह से R1 के अक्रॉस में जब हम वोल्टेज लिखते हैं V1 तो सिंपली R1 लिखते हैं डिवाइडेड बाय सम ओवर टू रेजिस्टेंसेस R1 R2 टाइम्स V। वैसे ही R2 के अक्रॉस में वोल्टेज लिखना है तो यहाँ पर हम R2 डिवाइडेड बाय सम ओवर टू रेजिस्टेंसेस R1 R2 टाइम्स V लिखते हैं। इसको यदि आप डिराइव करना चाहते हो तो सबसे पहले करंट निकाल लो ओम्स लॉ लगा के, जो कि आ जाएगा V बाय R1 प्लस R2, और उसके बाद R1 के अक्रॉस में वोल्टेज निकालना है V1 इक्वल टू I R1 लिखिए, ये फार्मूला आ जाएगा। वैसे ही R2 के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो ये फार्मूला आ जाएगा।